हम लोग जब पढ़ते थे तो देखते थे कि कांग्रेस का राजनीति में अपराधीकरण हम सुनते थे, और पढ़ने में गुंडिज्म क्या होता है राजनीति में हम लोग देखते थे। मैं किसी के बारे में बहुत ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बारे में भी उस रीजन में क्या धारणा थी ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आज कांग्रेस की सूची जो कल आई है, उस सूची में आने के बाद फिर साबित हो गया कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति में अपराधीकरण, रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स, जिनके ऊपर घोषित अपराध नहीं, ऐसे अपराध जो संगीन अपराधों की श्रेणी में जिन पर पुलिस ने इनाम जारी करके रखा है, लंबी फहरिस्त है अपराधों की, 54 एफआईआर, ऐसे अपराधियों को टिकट देना। दूसरी ओर महिलाओं के प्रति मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व ने जब वहां डिस्कशन किया होगा तो क्या योजनाबद्ध तरीके से आपने मध्य प्रदेश की हमारी उन माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार करने के प्रयास किए, जिन्होंने इस प्रकार की भूमिका निभाई कि जो बहन आपकी कांग्रेस की बहनें एक नहीं लगातार इस प्रकार के प्रकरण आते रहे और महिलाओं पर इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप जिनके ऊपर रहे, उन लोगों को भी टिकट देने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। तो अपराधीकरण, भ्रष्टाचार में लिप्त, महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपी, जो लोग ट्रेन के अंदर हमारी बहनों से छेड़छाड़ करते हैं, उनको टिकट दे रही है कांग्रेस। नाम भी मेंशन करते जाए। मेरा एक सवाल है आपसे सर, इसी से ऐसे लोगों के लिए। और मैं 144 की सूची में एक बात और कहना चाहता हूं, क्या कमलनाथ जी आपके छिंदवाड़ा जिले के 7 के 7 विधायक नाकारा हैं या उनके खिलाफ भारी एंटी इनकमेंसी है, या केंद्रीय नेतृत्व को कमलनाथ जी आप पर विश्वास नहीं है कि छिंदवाड़ा की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं कर पाया? तो ये भी साबित हो गया है कांग्रेस अब हार की डर के कारण से अपराधियों को, इस प्रकार के लोगों को टिकट देने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटा ढार तो पहले ही थे, और तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको, और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चाएं मीडिया के अंदर समाज में कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो, मीडिया में हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते हैं, और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था? इसमें प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता है, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटा ढार, यही कमलनाथ है जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा खुद और दूसरों से जारी कराया, और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। हो गई है सर। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीजों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच
और ये सब अब दिखाई देने लगा।